किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम दो मेंढक और गहरा गड्ढा। एक दिन दो शरारती मेंढक मोती और मन्नू तालाब के किनारे खेलने गए। चलते चलते उनका पैर फिसला और वे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। दोनों मेंढक गिरते ही घबराए, लेकिन जल्दी ही दोनों ने सोचा कि कोई तो रास्ता निकालना होगा। मोती, जो थोड़ा घबराया हुआ था, सीधा बैठकर रोने लगा। उसने कहा, यह गड्ढा तो बहुत गहरा है, हम कभी बाहर नहीं निकल सकते, अब हमारा क्या होगा? वह हार मानकर बैठ गया, लेकिन मन्नू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। उसने पहले एक जोर से छलांग मारी, लेकिन वह नीचे गिरकर फिर से गड्ढे में गिर गया। फिर उसने सोचा, मैं बार बार कूदूंगा और कोशिश करूंगा जब तक कि मैं बाहर नहीं निकल जाता। काफी कोशिशों के बाद मन्नू ने फिर से एक छलांग लगाई और इस बार वह ऊपर उठते हुए गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया। अब मोती, जो गड्ढे में बैठा था, हैरान होकर बोला, ये तुमने कैसे किया? मन्नू हंसते हुए बोला, तुमने जब हार मान ली थी, मैंने खुद को यकीन दिलाया कि अगर मैं कोशिश करता रहूंगा तो कभी ना कभी तो बाहर निकल ही जाऊंगा। उसके बाद मन्नू ने पास पड़ी रस्सी को उठाया और उसकी मदद से मोती को भी बाहर निकाल लिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो हम कभी किसी मुश्किल को पार नहीं कर सकते। हमारी सफलता सिर्फ हमारी कोशिश पर ही निर्भर करती है। कहानी का नाम द लायन किंग। बहुत समय पहले अफ्रीका की एक खूबसूरत जगह प्राइड लैंड में शेरों का परिवार राज करता था। वहाँ के राजा मुफासा और रानी सराबी के यहाँ एक नन्हा शेर पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है सिम्बा। जब वह जन्म लेता है तो जंगल के सभी जानवर प्राइड रॉक पर जमा होकर उसका स्वागत करते हैं। एक समझदार बंदर रफीकी सिम्बा को ऊंचाई में उठाकर सबको दिखाता है। सभी जानवर खुशी से झुकते हैं, क्योंकि सिम्बा उनका भविष्य का राजा है। लेकिन मुसाफा का छोटा भाई स्कॉर बहुत ही जलन करता है। उसे गुस्सा है कि वह अब कभी राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिम्बा अब राजगद्दी का वारिस है। एक दिन सिम्बा अपने पापा से पूछता है कि वह कौन कौन सी जगह का राजा बनेगा। मुसाफा उसे प्राइड रॉक की चोटी से दिखाता है, जहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है सब कुछ उसका होगा। लेकिन मुसाफा एक काली जगह दिखाकर सिम्बा को समझाता है कि वो कभी वहां ना जाए। ये सिम्बा की जिम्मेदारी होगी कि सबकी देखभाल करे। मुसाफा उसे सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र के बारे में भी समझाता है। लेकिन चालाक स्कॉर सिम्बा को कहता है कि वहाँ हाथियों का कब्रिस्तान है, एक डरावनी जगह जहाँ सिर्फ बहादुर शेर ही जाते हैं। सिम्बा सोचता है कि वह भी बहादुर है और अपने दोस्त नाला को लेकर वहाँ चला जाता है। वहाँ 3 बड़े खतरनाक लकड़बग्गे शेंजी, बनजाई और एड उस पर हमला करते हैं, लेकिन मुसाफा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और सिम्बा को समझाता है कि राजा बनना मस्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब स्कॉर एक भयानक योजना बनाता है। वह लकड़बग्गों की मदद से सिम्बा और मुसाफा को मारना चाहता है। वह सिम्बा को एक घाटी में भेजता है और भैंसों का झुंड दौड़ाकर भगदड़ करवा देता है। मुसाफा सिम्बा को बचा लेता है, लेकिन खुद एक खाई में गिर जाता है। मुसाफा चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉर उसे ऊपर से धक्का दे देता है और मुसाफा की मौत हो जाती है। स्कॉर सिम्बा से कहता है कि ये सब उसकी गलती है और उसे जंगल छोड़ देना चाहिए। तभी सिम्बा बहुत ज्यादा दुखी होकर वहां से भाग जाता है और सबको लगता है कि वह भी मर गया। अब स्कॉर राजा बन जाता है और लकड़बग्गों को जंगल में रहने देता है। अब आगे हम देखते हैं कि रेगिस्तान में सिम्बा गिर जाता है, लेकिन 2 मजेदार दोस्त टिमोन, एक छोटा जानवर, और पुम्बा, एक मोटा सा सुअर, उसे बचा लेते हैं। वे उसे हाकुना मटाटा सिखाते हैं, यानी कोई चिंता नहीं। सिम्बा उनके साथ मस्ती में जीने लगता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कुछ सालों बाद
सिम्बा को फिर से अपने माता पिता की याद सताने लगती है। उधर रफीकी को पता चलता है कि सिम्बा जिंदा है। वह सिम्बा से मिलता है और कहता है कि मुसाफा की आत्मा हमेशा उसके साथ है। मुफासा की आत्मा आकर सिम्बा से कहती है कि अब वह अपना सच्चा स्थान ले और राजा बने। सिम्बा वापस प्राइड लैंड लौटता है। वहां वह देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। स्कॉर और लकड़बग्घों ने सब कुछ खराब कर दिया है। सिम्बा, नाला, टिमोन और पुम्बा सब मिलकर स्कॉर को हराने की योजना बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा युद्ध होता है। जब स्कॉर सिम्बा पर हमला करता है तो सिम्बा बचता है और सबको सच्चाई बताता है कि मुसाफा को स्कॉर ने मारा था। और लकड़बग्घे यह सुन लेते हैं और स्कॉर से नाराज हो जाते हैं। अंत में स्कॉर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसे गिरा देता है। उसके बाद स्कॉर जिंदा तो बचता है, लेकिन लकड़बग्घे उसे मार डालते हैं। सिम्बा बनता है नया राजा, नाला रानी बनती है। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। कहानी के अंत में रफीकी फिर से एक नन्हे शेर के बच्चे को उठाकर सबको दिखाता है और सर्कल ऑफ लाइफ दोबारा शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम इस कहानी के अगले पार्ट में। कहानी का नाम एक चतुर मुर्गा। एक गांव के पास एक सुंदर सा मुर्गा रहता था। उसकी लाल कलगी बहुत चमकदार थी और वो रोज सुबह सुबह उठकर जोर से बांग देता, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। गांव वाले उसी की आवाज से जागते और दिन की शुरुआत करते। लालू ना सिर्फ सुंदर था, बल्कि बहुत चालाक और समझदार भी था। उसी जंगल में रहती थी एक भूखी और चालाक लोमड़ी। वो हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी और एक दिन उसकी नजर लालू पर पड़ी। लोमड़ी के मन में आया, अगर मैं इस मुर्गे को पकड़ लूं तो कई दिन तक खाना मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह जब लालू एक पेड़ की डाल पर बैठा था, लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आई और मीठी आवाज में बोली, अरे लालू, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही प्यारी है। जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे जैसा गा सके। मैं तो आज से मांस खाना छोड़ चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ दोस्त बनाना चाहती हूँ। लालू मुस्कुराया, पर वो समझ गया था कि लोमड़ी की बातों में चालाकी छुपी हुई है। लालू बोला, वाह, बहुत अच्छा विचार है लोमड़ी बहन। मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। क्यों ना हम सब मिलकर दोस्त बने? ऐसा लोमड़ी ने कहा। तभी लालू ने कहा, रुको, मैं अपने दो प्यारे कुत्ते दोस्तों को भी बुला लूं। वो भी तुमसे मिलना चाहेंगे। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना कुछ कहे उल्टे पैर दौड़ लगाई और भाग गई जंगल की ओर। लालू मुर्गा हंसते हुए बोला, सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीत हासिल की जा सकती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो सतर्क और समझदार होते हैं वही सच्चे खतरे को पहचानता है और मुसीबत से बचता है।